आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दादू के स्कूल टीचर असगर बरहमानी की अहलिया नज़ीरा बरहमानी कत्ल पर कि आखिर उन्हें किसने कत्ल किया और पुलिस क्यों असल कातिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से हिचकिचा रही है, जिसकी वजह से जो है 48 घंटों से जो है वो मकतूला के वरसा जो है वो दादू में धरना दिए हुए हैं। ये मामला है क्या? इसमें कौन सा कराची का बहुत बड़ा सहाफ़ी का नाम इस वक्त आ रहा है? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि जब जेलों में कैद दहशत गर्द और डाकू अपना नेटवर्क चला सकते हैं तो फिर पुलिस की जेल बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में भिजवाए जाने वाले पीएसओ किस तरीके से वहां पर होते हुए अपना नेटवर्क नहीं चला सकते। इसी पर बात करेंगे कि कौन से पीएसओ वहाँ पर बैठकर जो है वो इस वक्त साउथ और ईस्ट में अपना नेटवर्क पूरे आब बताब के साथ इस वक्त चला रहे हैं। एसएचओस की पोस्टिंग हो या हेड मोरल्स की पोस्टिंग हो, वो वहीं से बैठ के जो है वो तमाम धंधा जो है वो अपने अपने सरपरस्तों के लिए इस वक्त बेखौफ व ख़तर कर रहे हैं। और आईजी की ये हिकमत अमली भी इन लाडले पीएसओस ने जो है वो नाकाम बना दी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो, एक नई चौंका देने वाले अंदाज में। दादू से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दादू जो है वो सरापा एहतजाज बन चुका है। दादू में जो है पिछले 48 घंटों से जो है वो वहाँ के लोग जो है स्कूल टीचर्स जो है और दूसरे मुकामी लोग जो है वो इस वक्त एहतजाज करते हुए जो है धरना दिए हुए हैं। खुद वहाँ के एसएसपी दादू अमीर मक्सी के नारवा रवैये, नारवा सलूक और उन्हें इंसाफ न देने पर कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर स्कूल टीचर असगर बरहमानी की अहलिया नज़ीरा बरहमानी को जो है उनके प्लाट से रेती बजरी चोरी करने पर, मट्टी चुराने पर जो है वो पिछले कोई 1.5 महीने पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो है 2 दिन पहले जो है वहाँ ये मुल्ज़िमान जो है ख़ुद माशूक लाशारी, एजाज़ लाशारी, रहीम दाद उर्फ़ मलंग लाशारी और दूसरे बहुत सारे लाशारी बरादरी से ताल्लुक़ वाले अफराद ने जो है वो घर पर हमला कर दिया और फायरिंग करके जो है वो नज़ीरा बरहमानी को हलाक कर दी। वहाँ पर कहते हैं कोई शादी की तकरीब हो रही थी, इस फायरिंग के नतीजे में नज़ीरा की मौत से जो है वो शादी का घर जो है कहते हैं कि मातम में तब्दील हो गया और मुल्ज़िमान जो है वो कह के लगाते हुए जो है वो बंगड़े डालते हुए जो है वहाँ से बेखौफ व ख़तर फ़रार हो गए। अब इसके बाद जो है वो पूरा दादू का जो इलाका है जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, थाना वाई पांदी का इलाका है, वहाँ के एसएचओ ने जो है वो इब्तिदा में ही जो है वो केस को ख़राब करने की कोशिश की और ख़ुद मकतूला के घर वालों पर प्रेशर डालने की कोशिश की कि वो इन हमलावरों के ख़िलाफ़ नामिनेट मुकदमे के बजाय नामालूम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे। लेकिन घर वालों ने कहा कि हम जानते हैं कि ये हमला किसने कराया, कराची में बैठा वो सहाफ़ी कौन है जो बहुत ही असर रसूख वाला है और ये उसी के ईमा पर जो है उनके भाइयों ने जो है वो हम पर हमला किया है और नज़ीरा बरहमानी की इसमें मौत वाक़या हुई है। जिसके बाद जो है वो उन्हीं की शिकायत पर जो है वो एसएसपी अमीर सऊद मक्सी ने जो है वहाँ के उस एसएचओ वाई पांदी थाने के एसएचओ जो है वो बकर रुदनामी को जो है वहाँ से मुअत्तल कर दिया और उनकी जगह अली मुर्तज़ा सैतो को जो है वहाँ का नया एसएचओ तैनात कर दिया और कहते हैं कि वहाँ के डीएसपी को भी तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बावजूद धरना ख़त्म नहीं हुआ, जिसके बाद जो है अमीर सऊद मक्सी ने उनसे कहा कि भाई आप धरना ख़त्म करें, आप जिस किस्म की एफआईआर जिसके ख़िलाफ़ आप चाहोगे हम वो एफआईआर दर्ज करने को तैयार है। जब उन्हें वो एप्लीकेशन दी गई और उस एप्लीकेशन में जब कराची के उस मुमताज़ सहाफ़ी का नाम था तो उस पर जो है ख़ुद उनके भी जो है वो पसीने छूट गए और उसने कहा कि मैं मालूम करके आपको बताता हूँ कि इसमें एफआईआर हो सकती है नहीं। बाद में जो है कहते हैं कि ख़ुद उनके एसएसपी के रफ़क़ा ने जो है मुज़ाहिरीन से कहा कि भाई वो तो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन आईजी सिंध की जानिब से उन्हें सख्ती से पाबंद किया गया है कि इस सहाफ़ी को छोड़कर बाकी मुज़ाहिरीन पूरे दादू के ख़िलाफ़ जिसके चाहे ख़िलाफ़ मुकदमा करना चाहे एफआईआर कर दो, लेकिन इस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है आपने मुकदमा दर्ज नहीं करना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाशारी कबीले का ताल्लुक़ है और लाशारी कबीले के इन मुल्ज़िमान ने जो है ये
माशूक लाशारी कौन है, एजाज लाशारी कौन है, रहीम दाद उर्फ मलंग लाशारी कौन है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सहाफ़ी कराची का कौन हो सकता है जिसके लिए इस वक्त कहते हैं कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन एक सीसा पलाई दीवार बन गया, उनके लिए चट्टान बन गया है, उनके आगे खड़े होकर उनके खिलाफ वो FIR दर्ज नहीं होना दे रहे हैं। पिछले 48 घंटों से जो है वो CM का हल्का इंतखाब जो है दादू वहाँ के रहने वाले वो इलाका कहते हैं कि इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है, मुजाहिरीन सड़कों पर है, लेकिन मजाल है कि यानी SSP जो है वो अमीर सऊद मक्सी जो है वो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने वहाँ के मुमताज़ सहाफ़ी अमजद बरहमानी से रब्ता किया है। अमजद बरहमानी हो सकता है कि उनका कोई वीडियो क्लिप अगर आ गया तो मैं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। 20 दिन पहले हमारे गांव की औरतें और बच्चे जो उनके घर हैं उनसे कुछ ही दूर वहाँ पर लकड़ियाँ काट रही थी, तो वहाँ पर लशारी बिरादरी के लोगों ने उनको गाली गलौज दी। उस पर हमारे जो देहाती हारी वहाँ गए कि भाई ये लोग आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने हमारे एक देहाती अली खान बिरामानी को मारा, उसको घायल किया, उसका हाथ टूट गया। उसके बाद हमने पूरा मन गुजारा किया, रात सारी रात थाने पर बैठे धरना मारा, लेकिन फिर भी ना कोई नोटिस, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई FIR, ना कोई DSP, ना कोई SSP, कोई भी अमलदार वहाँ पर नहीं आया और ना ही उनकी कोई हिमायत की और ना ही कोई नोटिस लिया। उस मसले के बाद उन लोगों की बिरादरी ने ये मान लिया कि भाई हम आप लोगों को फैसला देंगे। तो हमारे जो बिरामानी लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं, वो भी मान गए ठीक है चलो भाई, वो लोग अगर फैसला देते हैं तो ठीक है। उसके कुछ दिन बाद 12 रबीउल अव्वल जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उसी दिन हमारे एक टीचर, एक उस्ताद को उन लोगों ने शहर में सरेआम 8 लोगों ने उनको मारा, एक दुकान के अंदर जाकर उनको ज़ख्मी किया, उनकी टांग टूट गई, उनको माथे पे मारा और उनके बहुत ही उनको ज़ख्म दिया। उसी रात हम खुद अपने गांव पर मौजूद थे। उसी रात लशारी बिरादरी के लोगों ने सारी रात गांव पर फायरिंग की, बच्चों और औरतों सब हिरासमेंट थी। उसी रात किसी को भी नींद नहीं आई। उसी दिन दूसरे दिन जो हमारे गांव में शादी थी अम्मा नज़ीरा बिरामानी, उसके बेटे की 2 दिन बाद शादी की। हमारे गांव में मस्जिद थी, वो मस्जिद में गई कि मैं जाऊं अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से अर्ज़ करूं कि ये मसला यहीं ख़त्म हो जाए और हम खुशियाँ मनाएं। लेकिन सुबह के वक्त भी उन लोगों की फायरिंग जारी थी और उन्होंने सीधी फायरिंग करके अम्मा नज़ीरा को कत्ल कर दिया। उस सुबह से लेके आज रात तक ना ही कोई FIR हो रही, ना ही और कुछ। DSP और ये जो थाना का जो हमारा इलाके का SHO है, वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम आप लोगों के कहने पे FIR नहीं करेंगे, हम अपने नाम देंगे उस पे FIR करेंगे। ये क्या है? ये कौन सा इंसाफ है? ये 21वीं सदी के हम लोग हैं और यहाँ पर इंसाफ नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं? हम सारी रात यहाँ पे औरतें, बूढ़े, बच्चे सब बैठे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। कत्ल हमारा हुआ है, हम FIR दर्ज कराएंगे, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं हम अपने नाम देंगे। कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा उनको पावर है जो इन गरीब और बूढ़ों बच्चों पर इनको तरस नहीं आ रहा है? खुदारा 12 रबीउल अव्वल की रात आपने एक कत्ल कर, एक को मारा, दूसरे दिन उसको कत्ल किया, उनको इंसाफ नहीं मिला और अब आप लोग हम आपके जो हिमायत पे FIR नहीं करेंगे। हमारी अपील है SSP दादू, IG सिंध, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर और चेयरमैन हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी और CM सिंध सैयद मुराद शाह से कि प्लीज़ आप इस बात का कम से कम नोटिस तो लें कि ये क्या यहाँ पर जुल्म हो रहा है। वो
बहुत कुछ जो है वो इस सारे मामले पर जानते हैं, उनकी गहरी नज़र है। उनका ये कहना है कि पहले भी इन्हीं के खिलाफ जो है 3-4 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें कत्ल की FIR भी है और लोगों के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से मुतालिक भी है। लेकिन उन FIRों के बावजूद ये मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ़्तार नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन्हें उसी कराची के सहाफ़ी की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। कराची का वो सहाफ़ी भी जो है वो लैंड माफिया के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा बदनाम है और उन्हें एक बहुत बड़े DIG की जो है वो इस वक्त मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, जो कहीं सिंध में इस वक्त रेंज में उनकी पोस्टिंग है। कराची में भी बंगलों पर कब्जे करवाते रहे हैं। मालूम नहीं कि किस सहाफ़ी की जानिब इनका इशारा है, लेकिन IG गुलाम नबी मेमन जो है वो इस वक्त उनके लिए जो है वो ढाल का किरदार अदा करते हुए दादू के SSP अमीर सऊद मकसी को अपनी उंगलियों पर इस वक्त नचवा रहे हैं। यकीनन जो है इसमें नुकसान जो है वो अमीर सऊद मकसी को, अगर अमीर सऊद मकसी जो है वो होम मिनिस्टर के हाथों जो है किसी भी वक्त जो है वो तब्दील किए जाने वाले हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का, और इंतहाई शर्म का मुकाम है कि एक खातून को जो है स्कूल टीचर की अहलिया को जो है वो नाहक कत्ल करवा दिया, अगर कातिल दंडराते फिर रहे हैं, और पुलिस जो है वो अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए जो है सौदेबाजियों में इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रही है। उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी का खून बह रहा है, किसी स्कूल टीचर की अहलिया का, लेकिन उन्होंने जो है वो सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई ना करने की एक तरीके से कसम खा रखी। ये है सिंध पुलिस की सूरत हाल। ये क्या लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करते हैं पुलिस के लाडले PSO से मुतालिक, जो कि अपने अपने DIGs के लिए जो है इस वक्त ATM कार्ड बन चुके हैं, फ्रंटमैन हैं उनके वज़ीर ख़जाना का इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरीके से जेलों में जो है दहशत गर्द और डाकू जो है वहाँ पर कैद होने के बावजूद अपना नेटवर्क जो है वो इंतहाई मौसर तरीके से बेखौफ ख़तर चला रहे होते हैं, वही हाल जो है वो पुलिस के इन लाडलों का है। IG गुलाम नबी मेमन ये सोच कर उन्हें जो है वो B कंपनी में निशान इबरत बनाने के लिए भिजवाते हैं कि शायद जो है ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए, या फिर उन्हें ये बदतरीन सज़ा देकर जो है वो, मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि परछाइयों पर फायरिंग करके जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं उनके सरपरस्तों को, DIG को, कि अगर हम परछाई पर फायरिंग कर सकते हो तुम भी हमारे रेंज में इस वक्त आ चुके हो। लेकिन ये उसका मुँह तोड़ जवाब उन्होंने दिया कि तुम्हारी फायरिंग जो है उस फायरिंग से तो चूहा भी नहीं मरता है, तुम हमें क्या मारोगे। हम वहाँ जाकर भी जो है वो अपनी सरगर्मियों से बाज नहीं आ सकते, बल्कि एक तरीके से आपने तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, आपने तो हमें बदतरीन सज़ा दे दी, आपने तो फायरिंग करके हमें अपने तौर पे तो हलाक कर दिया, लेकिन हम फिर भी जिंदा है, आपकी गोलियां बेकार गई। तो ये जो एक तो है अपना PSO जो है क्या नाम है ईस्ट जोन के DIG जो है गुलाम असफर मैसर के जो PSO हैं सब इंस्पेक्टर, वो वहाँ पर गए हुए हैं। दूसरा जो है ख़ुद अहमद जो हेड कांस्टेबल हैं डिस्ट्रिक्ट जोन साउथ के जो DIG हैं असद रज़ा के PSO, वो गए हुए हैं। इन दोनों ने वहाँ जाने के बाद भी साले मैसर जो है ख़ुद PSO ईस्ट जोन के, वो वहाँ पर बैठकर भी अपने कारोबार कर रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन जो उनका हुक्मनामा है मुमताज़ मरवत को SHO बिल आखिर शाह लतीफ़ टाउन लगा लिया, 30 लाख रुपए रिश्वत लिए। कितने? 30 लाख रुपए। SHO लग गए वहाँ पर। करना है तो करो। खुशी मोहम्मद को उन्होंने करप्शन में सस्पेंड कर दिया, टेंडर पूरा हो चुका था, इनको लगा दिया वहाँ पर 30 लाख रुपए लेकर। अब एक वहाँ से गया इनका लाडला, कौन सा गया, वो बिन कासिम का जो SHO लोहा चोरी करवाते हुए वो तो निकल गया, हट गया, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए 30 लाख रुपए लेके जो अपने दूसरा मुमताज़ मरवत को उन्होंने SHO लगा दिया। लेकिन मुमताज़ मरवत की कोशिश तो थी मेमन गोट गड़ाब थाने के लिए, उनकी कोशिश थी कि गड़ाब थाने का SHO मलक सलीम वहाँ से उड़े तो उनकी जगह पर आए। बहुत कोशिशें उन्होंने की, बहुत कान भरे अपने PSO के, लेकिन वहाँ दाल नहीं गली। तो अब यहाँ पर जो है मुमताज़ मरवत जो है वो शाह लतीफ़ टाउन SHO लग गए हैं, मुबैन तौर पर 30 लाख रुपए देके। यही हाल जो है वो उसका अहमद का है। अहमद भी जो है वो उन्होंने वहाँ आमद कर दिए।
आमद तो कर दिए बी कंपनी में, लेकिन कारोबार उनका चल रहा है। बी कंपनी का आरआई अनवर मोटा क्या करे? अनवर मोटा की तो पोस्टिंग ही खुद अहमद ने कराई है। वो अहमद से क्या कह सकते हैं कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सल्यूट करो, परेड करो, ये करो? उसका बाप भी नहीं कह सकता। वो ऐसी उसकी मुट्ठी घर में खुद मलक शबीर ने अपने एमटीओ के लिए कहा था, माइकल के लिए, कि तुम्हें जाने की जरूरत है, मैं उसकी मुट्ठी गर्म कर दूंगा। अनवर मोटा हमसे बाहर नहीं है, हमारा मेंबर है, हम उसको हर हफ्ते जो है, हर महीने उसका खर्चा उसको भिजवाते रहते हैं। तुम भी जाने की जरूरत है। माइकल ने भी वहां पर आमद तो कर दी है, खाना पूरी करते हुए वापस चले गए। कोई वहां परेड नहीं होती है, कोई परेड नहीं होती है। आईजी जो है वो खातिर जमा रखे उनके अहकामात पर वहां कोई अमल दरामद नहीं होते, क्योंकि खुद ये जो बी कंपनी ये डीआईजी साउथ के अंडर में आता है। आरआई जो है अनवर मोटा डीआईजी साउथ को जवाबदेह है, ना कि आईजी सिंध को। डीआईजी साउथ जो कहेगा वो करेगा, एसएसपी हेडक्वार्टर जो कहेगा वो करेगा। वो कोई आईजी का मुलाजिम थोड़ी बाप का कि उसका उल्टे सीधे अहकामात मानेगा। आईजी ने कहा इनसे परेड करा, वो कहता हम परेड नहीं कराते, हमारी मुठ्ठियां गर्म करो, अपना मौज मेला करो। ये कोई जेल थोड़ी है, जेल उनकी नज़र में होगा। बी कंपनी को उन्होंने जेल बनाया, हमारे हिसाब से तो एक आम सी कंपनी है। लोग आमद करते हैं, रिपोर्ट करके चले जाते हैं। आप जाओ, आपसे कोई परेड करवाने की ज़रूरत नहीं। ये कोई पुलिस रूल में थोड़ी लिखा हुआ है कि आपने इनसे परेडें करानी है। परेड उन्होंने जब भर्ती हुई तो उसको कर ली थी। अब 40 साल की सर्विस में कौन यहाँ का परेड करेगा? ये कौन सी इंसाफ यहाँ पर किया जा रहा है? तो उन्होंने तो साफ तौर पे मना कर दिया। आईजी को उन्होंने टक्का सा जवाब दे दिया कि जो करना है करो। ये हाल इस वक्त है बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन, जिससे आईजी काला पानी का नाम देते हैं, लेकिन अब वो काला पानी नहीं, बल्कि वो अपने ये 5 स्टार होटल की उसने सूरत इख्तियार कर ली है। आओ और जाओ, कोई न रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। ये बड़े बड़े मगरमच्छ आए और चले गए। यही हाल इस वक्त जो है वो साला मैसर का है। यही हाल जो है इस वक्त अख्तर का है, अहमद का है, सॉरी, जो हेड कांस्टेबल है। बहुत बड़ा बंगला बनवा रहा है वहाँ पर आर्टिलरी मैदान थाने में। एफ ब्लॉक उसको दिया गया है, एक एफ क्लास का। हालांकि वो नहीं ले सकता है, ग्रेड 9 का एक मामूली सा हेड कांस्टेबल है, लेकिन उन्हें जो है वो एसपी शाहनवाज का बंगला उनको अलाट किया गया है। बताओ, इसको कहते हैं जिससे पिया चाय वही स्वागन। कौन से गीदड़ सिंह इसमें लगे हुए हैं? ये सलीम ही का तो लाडला है, जो सलीम पहले डीआईबी इंचार्ज थे, एक ज़माने में रिटायर हो गए। उन्हीं के साथ रहते रहते जो है अब वो सारे तौर तरीके सीख लिए। तो वो इस वक्त डीआईजी के जो है वो आंख का तारा और हाथ के छाले बन चुके हैं, ये अहमद। और यही हाल जो है साले मैसर का है। मैसर वैसे मैंने 2 ही नाम सुने हैं सिंध पुलिस में, एक डीआईजी हैं मैसर और एक ये क्या नाम है, साले मोहम्मद मैसर है। और कोई मैसर मेरी नज़र से तो आज तक नहीं गुजरा। अगर आप लोगों को इल्म में हो कोई मैसर, कोई और कांस्टेबल है, कोई हेड कांस्टेबल है, कोई एसएचओ है, डीएसपी, तो मुझे बताना। 2 ही मैसर हैं, लेकिन 2 जो है 1 और जमा 1 2 नहीं, बल्कि ये 1 और 1 11 बन गए। इस वक्त इन्होंने जो है पूरी ईस्ट जोन में जो है तबाही मचाई हुई है। यानी कि एसएसपी कहने को तो मरीर का जो है वो काशिफ अब्बासी है, लेकिन ऑर्डर वहाँ पर जो है साले मैसर का चलता है। एक हटता है, दूसरा आके लगता है। मुमताज़ मरवत के कारनामे सबके सामने हैं। मुमताज़ मरवत में आखिर वो कौन से सुरखा के पर लगे हुए हैं कि घूम फिर के जो इन्हीं थानों में जाके एसएचओ लगता है? उन्होंने कौन से अच्छे काम किए आज तक? हमेशा जो है जिस थाने में जाता है वहाँ से सस्पेंड या रिवर्ड होकर उन्हें वहाँ से निकाले बाहर कर दिया था। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।